श्री शिवा दोस्तों, हनुमान जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि जो नहीं ही दांत तुम संकट कटे, मिटे सब पीर जो सुमीर हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई करण ही जिसे करके ना दिखाए, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कासन को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और मंगलवार के दिन भूमि पुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ज्ञ के मानतों जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध, अगर आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में कोई बड़ा ए रही है, परेशानियां ए रही है, कर्ज के बाहर से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करेगा। वह हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता का गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचने के मां के। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक चढ़ाई अब देखना दूसरे दिन वह परेशानी सुताई ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता का गए है। यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें देखिए उतने ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा, अपने का रामबन उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगता है, तब व्यक्ति के जीवन में कर्ज का भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल का गए हैं, इन्हीं के कारण ही कर्ज का भार हमारे जीवन में आता है, कर्ज बढ़ते हैं। और भूमिपुत्र जो मंगल देव है, इनके स्वामी कौन है? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्ज के भार से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा ये उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आई सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचाना चाहिए। जो नवविवाहित युवक हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने आप विवाह करके जैसे ले है, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचाना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बड़ा आय है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का हर कोई समस्या चली पहले से, तो वो समस्या और तीव्र बाढ़ जाती, और इस दिन नमक लेकर के खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से, मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, यह भी खाने से बचाना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन उसमें भी तूफान आ सकता है। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बैन कर दीजिए। ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं, और इस बिना किसी से री लेना चाहिए। बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी सुधरी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, री लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खाकर के जमीन नाराज हो जाती है, तो कौन सी कार्य करने से हमें बचाना चाहिए। तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किया जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जय जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन
कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुना, मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पेट पर सिंदूर से राम लिखकर के हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पेट से कच्चे एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पेट होना चाहिए। सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है। इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगाओ, जैसे विवाह में आपको परेशानी है रही है, रक्त संबंधी बीमारी है या कोई बड़ा उत्पन्न है रही है, कर्ज का भर जो है चुकाने में असमर्थवान हो रहे हैं, तो या फिर उपाय सोनी में सुहाग है इस दिन हो सके तो ध्यान से सुना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जालना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और यह उपाय कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आप कर्ज के बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो या फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। भी आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्ज का भर हो, इस उपाय को करने के बाद कर्ज का भर उतार जाते हैं। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूं, लाल किताब का उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है। इसका प्रभाव कभी भी सफल नहीं जाता। ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें और हो सके तो खंडा है, मशहूर है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो। यह भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब ए रही है, परेशानी ए रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बा को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना। आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगला के दिन लाल वस्त्र रहे, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी तरह की कामना की पूर्ति होती है। मंगला के दिन हो सके तो राम ध्वज जरूर चढ़ाई, जिसमें राम लिखा जोत खोजा है। हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाए तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बैंड हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धन आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुला जाते हैं इसी के साथ मंगला के दिन। जी हां, ध्यान से सुना। मंगला के दिन पान के पेट पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पेट पर श्री राम लिख करके, पान के पेट पर श्री राम लिख करके 21 पान के पेट की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को ये माला पहने देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दी, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको जात नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यह भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुआ है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्ज के बाहर से लंबे समय से परेशान है तो रिमोचन एक आता है हनुमान जी महाराज का स्रोत, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। रेदमोचन हनुमान स्रोत पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी पाठ कर सकते हैं।
ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दोनों के बाद से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्तियां के सामने में, और सुबह शाम 21 दोनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दोनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पे कर्ज का भर बड़ा हो वह धीरे धीरे उतार जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्ज का भर उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज यह कर्ज से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिल देते हैं। संदेह नहीं है इस बात पर, आप संदेह ना करें, यह उपाय में संदेह ना करें की भी जरूरत नहीं है। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को मंगलवार कार्तिक मास के दिन जरूर करे, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार पितृपक्ष कार्तिक मास के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। कर सकते हो तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार कार्तिक मास के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार कार्तिक मास का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है,
अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार कार्तिक मास की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं, बीमारियां बहुत आती है, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो यह आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं, वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है, वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है, और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें मंगलवार के मंगलवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं,
अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही कपड़े की, जो अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले ले, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप, तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता है। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब ये दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख है, कष्ट है, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा,
पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बहुत बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, परंतु हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है, और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। परंतु जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे। हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार कार्तिक मास के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, अब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है।
ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार कार्तिक मास के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार कार्तिक मास के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास